हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही थी, उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स। देखिए, लोड्स के बारे में हम जान चुके थे। लोड्स जो था वो कुछ इस तरह से था। लोड इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल फोर्स और अ कपल टू विच कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। जिसने नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए, लोड्स कई तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं, जिसमें एक तो क्राइटेरिया है टाइम का, दूसरा क्राइटेरिया है डायरेक्शन का और तीसरा क्राइटेरिया है डिस्ट्रीब्यूशन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमको ये समझ में आएगा, उसके बाद ही जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उनमें जो किस तरह का लोड लग रहा है, क्या वेरिएशंस हैं, हमें वो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले देखते हैं कि लोड का क्लासिफिकेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे करते हैं। तो देखो, लोड दो तरह के होते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। एक होता है स्टैटिक लोड और दूसरा होता है डायनामिक लोड। जो स्टैटिक लोड होता है वो दो भागों में बांटा गया, एक है डेड लोड और दूसरा है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और जो डायनामिक लोड है वो भी दो भागों में बांटा गया, एक है इंपैक्ट लोड और दूसरा है फटीग लोड और वेरिएबल लोड, और इसी को साइक्लिक लोडिंग भी बोलते हैं। और जो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन जब हम देखेंगे, तो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन हम देखते हैं दो तरह के लोड होते हैं। एक नॉर्मल लोड होता है, दूसरा शियर लोड होता है। नॉर्मल लोड में एक्सियल नॉर्मल और इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल, और ये एक्सियल नॉर्मल और इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल जो लोड हैं, ये टेंसाइल और कंप्रेसिव दो तरह के होते हैं। और शियर लोड जो है दैट इज ट्रांसवर्स शियर लोड एंड इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। और विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, अभी यहां पर जगह नहीं बची थी इसलिए हम नहीं लिख पाए। अभी इन दोनों को हम समझ लेते हैं, उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेंगे कि कंसंट्रेटेड लोड होता है, वेरिंग लोड होता है, इस तरह से कई सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो देखो डेड लोड क्या होता है। डेड लोड ऐसा लोड है जो विद रेस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहता है। मतलब कि सपोज ये एक कोई कंपोनेंट है, कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या किया है, अपने हाथ पे रख दिया। अब ये सपोज अगर 20 ग्राम का है तो ये 20 ग्राम का रहेगा, और जब हमने रखा था टाइम t इज इक्वल टू 0 था हमारी घड़ी में, हाँ, और उसके बाद ये अभी अगर 1 घंटे भी ऐसे ही रखा रहे तो जो लोड 20 ग्राम था वो 20 ग्राम ही रहने वाला है। दैट लोड इज नोन एज डेड लोड। और अच्छे से समझ सकते हैं, कोई भी मशीन रखी हुई है, अगर फ्लोर पे रखी हुई है, तो वो जो मशीन फ्लोर पे जो लोड अप्लाई कर रही है, दैट लोड इज डेड लोड। क्लियर। और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है। देखो, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब होता है धीरे धीरे लगने वाला बल या धीरे धीरे लगने वाला लोड। उसको देखते हैं कि क्या किया, कि जैसे सपोज ये एक कम मटेरियल है, कोई कंपोनेंट है, ये धीरे धीरे, अब जैसे इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि अपनी फिंगर से पुश कर रहा हूं, और धीरे धीरे पहले एट द वेरी फर्स्ट इट इज पुशिंग विद 0 न्यूटन, 0 लोड से ये शुरुआत हुई थी, और धीरे 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 ये 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन ऐसे होता जाएगा। बहुत टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और लोड में जो बदलाव होगा या लोड में जो चेंज होंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम बहुत कम होंगे, या ये कह लो कि 0 होंगे। तो ऐसा लोड जो है वो ग्रेजुअल अप्लाइड लोड कहलाएगा, और एक टाइम पे जा करके ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा लोड। क्लियर। तो यहां पर मैं इसे रब करता हूं और यहां पर डेड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए, डेड लोड कुछ इस तरह से होगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? हम नहीं दिख रहे, कोई नहीं। तो यहां पर लोड बनाते हैं ये इस तरह से। ये एक लोड है P और ये टाइम T है। हमने क्या किया कि जब टाइम 0 था तो लोड जो है सपोज 5 न्यूटन था, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम लोड जो है कांस्टेंट रहा, तो दैट इज नोन एज व्हाट, डेड लोड। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या था। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कुछ इस तरह का था कि जगह कहां ढूंढी जाए, यहां मैं बना देता हूं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ये लोड P है, ये टाइम T है। जैसे
कुछ इस तरह का लोड कि देखो क्या हुआ कि जब टाइम बहुत ज्यादा है लेकिन उस ज्यादा टाइम में जो चेंज इन लोड है वो बहुत कम है। देखो इस टाइम में अगर मैं कहूं कि कितना चेंज हो रहा है लोड में, तो ये चेंज हो रहा है इतने टाइम में। देख पा रहे हैं क्या? इतने टाइम में जो चेंज इन लोड है दैट इज मिनिमम, मतलब कि चेंज इन टाइम जो है उसमें चेंज इन लोड टेंड्स टू 0 होगा। मतलब कि टाइम बहुत ज्यादा हो लेकिन उसमें लोड बहुत कम लग रहा हो, उसमें जो चेंजेस हो लोड में वो बहुत कम हो ज्यादा टाइम में। हाँ, तो दैट लोड इज नोन एज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा लोड का मैग्नीट्यूड, दैट इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इसके बाद डायनामिक लोड देख लेते हैं क्या होता है। डायनामिक लोड में क्या होता है? इंपैक्ट लोड और शॉक लोड। इंपैक्ट लोड का देखो क्या मतलब होता है कि बहुत कम समय में सेकेंड्स अमाउंट में क्या हो, लोड बहुत ज्यादा लगने लग जाए एकदम से, तो दैट काइंड ऑफ लोड इज इंपैक्ट लोड और शॉक लोड। भाई जैसे क्या हुआ कि हम कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, तो बाइक रास्ते में एक शॉक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो जैसे ही स्पीड ब्रेकर आया तो ब्रेक अप्लाई किए गए, और जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए गए तो स्प्रिंग जो हुई वो क्या हुई? एकदम से सडनली कंप्रेस हुई। तो दैट लोड इज व्हाट? इंपैक्ट लोड। वो बहुत कम समय में और एकदम से खूब सारा लोड लग गया इस स्प्रिंग पे, तो दैट लोड इज नोन एज इंपैक्ट लोड, या इसी को क्या कहते हैं? शॉक लोड। और जो वो स्प्रिंग होती है उनको क्या कहते हैं? शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो शॉक लोड बियर करते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट इज व्हाट? फटीग लोड और वेरिएबल लोड। देखो फटीग लोड के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पूरा। यहां पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जैसे कोई लोड है, उसने क्या किया कि अपना मैग्नीट्यूड बदला। जैसे ये सपोज ये एक लोड लगा रहा हूं मैं, और ये क्या कर रहा है? इस तरह से अपना मैग्नीट्यूड बदल रहा है। हाँ, मैग्नीट्यूड ये क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो दैट काइंड ऑफ लोड इज नोन एज व्हाट? फटीग लोड और साइक्लिक लोडिंग। या तो मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदले, तो दैट काइंड ऑफ लोड्स आर नोन एज फटीग लोड और वेरिएबल लोड और साइक्लिक लोड। क्लियर? फटीग लोड के ऊपर पूरा एक लेक्चर आएगा। इंपैक्ट लोड अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। और ये जो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन है, इसमें देखो एक होता है एक्सियल नॉर्मल और एक होता है इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल, और दोनों ही कैसे होते हैं? टेंसाइल या कंप्रेसिव। सपोज ये वाला, मुझे ये JBL वाला वो देना ब्लॉक जरा। जैसे ये एक ब्लॉक है सपोज, इसमें क्या हुआ कि यहां पर हमने देखा कि यहां पे जो हमारा ब्लॉक है इसकी एक एक्सिस है इस तरह से, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस उसको बोलते हैं, और ये दिस इज व्हाट? ये प्लेन है एक। हाँ, और यहां पे एक एक्सिस होगी दैट इज सेंट्रोइडल एक्सिस। रुक जाइए, मैं पहले बनाता हूं, उसके बाद आपको समझ में आने वाला। मैं ये रब कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सारा लोड का जो सिस्टम है वो इसी से समझ में आ जाएगा, जो आगे हमेशा काम आएगा। जब भी किसी कंपोनेंट पे लोड लगेगा तो हम बता पाएंगे कि भाई ये लोड है कैसा। देखिए ये एक ब्लॉक है, सपोज ये ब्लॉक है इस तरह से, ये जो है दैट इज Z एक्सिस, ये है Y एक्सिस और ये है X एक्सिस, X, Y एंड Z एक्सिस। क्लियर? देखो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन, ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं देन इट इज ओके, और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो क्या करो, सपोज इस तरह से एक प्लेन लिया, एक क्रॉस सेक्शन ये लिया, ऐसे दूसरा क्रॉस सेक्शन ये लिया,
ऐसे तीसरा क्रॉस सेक्शन ये लिया, स्ट्रिप है छोटी छोटी पतली पतली सी, इनको क्या किया हमने ऐड कर दिया और यहां से ऐड करते चले जा रहे हैं। 1000 पेज हमने लगा दिए या सपोज 3000 पेजेस हमने लगा दिए, तो क्या हुआ वो 3000 पेजेस जो होंगे वो एक बार जैसा कंपोनेंट बना देंगे इस तरह का। हाँ, और अगर उसका हम एक क्रॉस सेक्शन की स्ट्रिप निकालें, वन सिंगल स्ट्रिप, तो वो इस तरह से आएगी दोस्तों। क्लियर? अब इसमें देखो ये है, ये वाला जो प्लेन है वो ये वाला प्लेन है। क्लियर? इस तरह से इसकी लेंथ इसको मिल जाएगी। अब देखो यहां पर एक एक्सिस है दैट इज एक्स एक्स। कौन सी एक्सिस है? इसको हम कहेंगे एक्स एक्स एक्सिस। दिस एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्स एक्सिस। और ये जो हाइट है दैट एक्सिस इज नोन एज वाई वाई एक्सिस। अच्छा, जहां पे ये इनको हम बोलते हैं सेंट्रॉइडल एक्सिस, ये जिस जगह कट करते हैं दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सो अगर मैं कहूं कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा क्रॉस सेक्शन का, तो हम कहेंगे भैया एक सेंट्रॉइडल एक्सिस एक्स एक्स ये ले ली और एक सेंट्रॉइडल एक्सिस वाई वाई ये ले ली, और जहां पे एक्स एक्स और वाई वाई आपस में कट किया दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? सेंट्रॉइडल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। क्लियर? अब देखो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस आर देयर। कई सारे क्रॉस सेक्शंस हैं दोस्तों, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैं। इनका सेंट्रॉइडल लिया, फिर बगल में जो क्रॉस सेक्शन था उसका सेंट्रॉइड लिया, फिर सेंट्रॉइड लिया, ऐसे सेंट्रॉइड लेते गए और उस सेंट्रॉइड को जब हमने मिला दिया, सारे के सारे सेंट्रॉइड्स को हमने मिला दिया दोस्तों, तो पता है क्या मिला? हमको मिली एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। व्हाट वी गेट इज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये जो है दीज आर द सेंट्रॉइडल एक्सिस, एक्स वाई आर द सेंट्रॉइडल एक्सिस, and this is what it is longitudinal axis. Fine. इसी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को ZZ भी कहेंगे, मतलब ये Z डायरेक्शन में है। फाइन। और यही जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है इसी को डियर हम कहेंगे, साथियों कहेंगे हम पोलर एक्सिस। अभी ये सारी चीजें हमें काम तब आएंगी जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर एक्सिस के अबाउट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट क्या है। उस समय हमको मजा आएगी ये सब जब हम ये सारी चीजें पहले ही समझ चुके होंगे। तो दिस इज व्हाट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस एंड इनफाइनाइट नंबर, इट इज द लोकस ऑफ द इनफाइनाइट सेंट्रॉइड्स, दैट इज व्हाट सेंट्रॉइडल एक्सिस। क्लियर? अब देखो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन लोड लगाना था, क्रॉस सेक्शन ये था, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड अगर लग जाए, मतलब लोड ये लग जाए अलोंग द पोलर एक्सिस, पी लोड लग गया अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है दोस्तों। अगर ये परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है तो क्या हो गया, नॉर्मल लोड हो गया। और अलोंग द एक्सिस है दैट इज व्हाट एक्सियल नॉर्मल हो गया। अगर यही लोड P यहां निकल जाए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, पहले वो अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लग रहा था बट अब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से थोड़ा हट जाए, हटने का मतलब क्या है, इसेंट्रिसिटी। व्हाट इसेंट्रिसिटी। तो देखो एक बात समझो, ये इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी वो मतलब होता है हटा हुआ। जैसे नहीं कोई कहता है कि यार ये दिमाग से हट गया है, तो ही इज व्हाट ही इज एन इसेंट्रिक पर्सन। आप समझ रहे हो, ऐसे लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं कभी कभी। तो दिस इज व्हाट हटा हुआ। कहां, यहां कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट था, देखो इस तरह से सपोज ये था कंपोनेंट हमारा, ठीक। यहां पे ये जो थी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस थी, ये सेंट्रॉइडल एक्सिस थी, ये सेंट्रॉइडल एक्सिस थी, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस यहां से बाहर निकल रही थी, लोड हमारा ये P लग रहा था, हाँ अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लग रहा था, दैट इज व्हाई एक्सियल लोड था, और परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन मेंबर लग रहा था, दैट इज नॉर्मल लोड था। नॉर्मल एक्सियल लोड या एक्सियल नॉर्मल लोड हो गया। अब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से हम कह रहे हैं भैया नीचे लगाएंगे लोड, हाँ
लोड कहां लग गया, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से नीचे, जहां ये जैक है इसके नीचे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से हमने क्या किया, इतनी डिस्टेंस पे, इतनी इसेंट्रिसिटी पे हमने लोड लगा दिया। क्लियर। तो दैट लोड विच इज एक्टिंग इन एक्सियल डायरेक्शन इन सम इसेंट्रिसिटी फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, दैट लोड इज नोन एज इसेंट्रिक एक्सियल लोड एंड द लोड इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, दैट इज व्हाई इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और अगर इस ये खिंचाव वाला है देन इट इज टेंसाइल, और अगर ये दबाव वाला है देन इट इज कॉम्प्रेसिव। फाइन, आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स प्रॉपरली। नेक्स्ट इज व्हाट, शियर लोड। अब देखो सेम हियर, यहां पे देखो ये वाला लोड जो था दैट इज इसेंट्रिक एक्सियल, ये एक्सियल। क्लियर। अब देखो शियर लोड क्या होता है, शियर देखो जब कभी किसी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल कोई लोड लगता है देन द लोड इज नोन एज शियर लोड, पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, देन द लोड इज नोन एज व्हाट, शियर लोड। बनाते हैं एक नेक्स्ट डायग्राम में आप बनाएंगे, ये हो गया कंप्लीट। देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि कोई लोड इस तरह से लग रहा है, ये क्रॉस सेक्शन था हमें पता है, ये क्रॉस सेक्शन था हमें पता है, अगर ये लोड लग रहा है पी लोड सपोज, तो ये लोड जो है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है, ये बार था, और अगर इस तरह से लोड एक लग रहा है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन देन द लोड इज शियर लोड और पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है। क्लियर। यहां पर दो चीजें हैं, जब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ये है और क्रॉस सेक्शन ये है तो दो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन ये है और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन ये है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस दोस्तों ये, ट्रांसवर्स डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन। क्लियर, याद रखना। तो यहां पर जो ये लोड लग रहा है ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लग रहा है और पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है, देन ट्रांसवर्स शियर लोड इज नोन एज ट्रांसवर्स शियर लोड TSL। और अगर ये लोड सेंट्रोइडल एक्सिस से थोड़ा दूरी पर लग रहा है ऐसे, तो इज हैविंग सम इसेंट्रिसिटी, देन द लोड इज नोन एज इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ये P लोड हो गया, ये तो हो गया TSL, और ये लोड क्या हो गया, इसेंट्रिक TSL। क्लियर। नेक्स्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें देख लेते हैं कंसंट्रेटेड लोड है और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, सॉरी कंसंट्रेटेड लोड है, हाँ कंसंट्रेटेड लोड हो गया और हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड के दो हिस्से हो गए, एक हो गया पॉइंट लोड और दूसरा हो गया कंसंट्रेटेड मोमेंट। और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड UVL और एक हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग मोमेंट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। कंसंट्रेटेड लोड क्या है, कंसंट्रेटेड लोड है ये लोड P। और कंसंट्रेटेड मोमेंट क्या है, कंसंट्रेटेड मोमेंट इस तरह से, सपोज कोई कंपोनेंट है उस पर इस तरह से अगर लोड लग रहा है,
मोमेंट लग रहा है, तो दैट मोमेंट इज नोन एज व्हाट, कंसंट्रेटेड मोमेंट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कुछ इस तरह से होता है, ये बीम है, बीम में कुछ इस तरह से लग रहा है, अभी आगे बताएंगे। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या है, इज समथिंग लाइक दिस, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। और यूनिफॉर्मली वेरिंग मोमेंट क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग मोमेंट जो है वो आपका कुछ इस तरह से है कि यहाँ कम लग रहा है, फिर यूनिफॉर्मली बढ़ता चला जा रहा है मोमेंट, तो दैट काइंड ऑफ लोडिंग इज नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग मोमेंट। इंपैक्ट लोड का डायग्राम आई थिंक छूट गया है, पीटी कर्व। इंपैक्ट लोड का डायग्राम भी अभी बनाते हैं। जैसे कि बताया था कि जो इंपैक्ट लोड होता है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम लोड में जो चेंज होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोड लगता है। तो इस तरह का समझ लो कि बहुत कम टाइम में जो देखो लोड में वेरिएशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ, डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0, बहुत कम समय में डेल्टा पी जो है वो वेरी हाई। क्लियर? हाँ, तो ऐसा लोड जो होता है इज नोन एज इंपैक्ट लोड। तो ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स कंप्लीट होता है यहां पर। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप हमें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने साथियों को मोटिवेट करें कि खूब सारी पढ़ाई करें। क्लियर? इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे उसमें हम इंपैक्ट लोड के कुछ फार्मूलाज देखेंगे कि भैया इंपैक्ट लोड कैसे निकाला जाता है, स्टैटिक लोड कैसे निकाला जाता है और इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।